गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धनराज भारती आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 4.1 डिटर्मिनेंट चैप्टर लेकर आए हैं। डिटर्मिनेंट आप लोग को थ्योरी बता दिया गया है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरी मेरा प्राप्त हो जाएगा, आप देख लीजिए थ्योरी। उसके बाद आपको चैप्टर बताने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक्स का है 12वीं कक्षा का प्रश्नावली 4.1 का आज पहला क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं प्रश्नावली 4.1 में। तो देखिए आपका यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है। तो आप बोलेगा इसका मान ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ, a बराबर दिया हुआ, तो इसका सारणिक निकालना है, a का सारणिक। तो सारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, माइंड डायगोनल को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 को गुना -1 से करेंगे तो -2 होगा। हमेशा क्या चीज, घटाव का चिन्ह देंगे। अब इसको गुना करेंगे, -5 को गुना 4 से करेंगे तो आ रहा है आपका -20। तो घटाव पहले से है, अब माइनस आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, +20। तो आप बताइए +20, अब में से 2 घट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 18 प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन का आपका बहुत ही आसान था आंसर लाना, तो आप लोग को आसानी से प्राप्त हो गया आंसर, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, दूसरा का 1 नंबर, दूसरा का क्या 1 नंबर। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कोस थीटा, फिर दिया हुआ है साइन थीटा, फिर दिया हुआ है माइनस साइन थीटा, और यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा। तो इसका भी निकालना है, a बराबर दिया हो तो a मॉडुलस का मान, मतलब a डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है। तो बताए कोस से कोस में गुना होगा तो क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस में कोस को गुना आपको बताया जाता है, जैसे कोस थीटा गुना कोस थीटा। अगर 2 को गुना करना रहे और सेम रहे तो आपका यहाँ स्क्वायर चढ़ जाता है। तो उसी तरह से इस दोनों को गुना किए तो स्क्वायर चढ़ गया, अब माइनस। अब साइन से माइनस साइन में गुना, साइन थीटा से गुना करेंगे माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ एक वो माइनस है तो इसमें माइनस रहेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस पहले से है, आएगा तो क्या कर देगा इसको, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जान रहे हैं इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। अब बोलिएगा कैसे 1 होता है, तो आप 10वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सेम है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का दोनों का सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका दूसरा का 1 नंबर प्राप्त हो गया। तो आप इसको मिटाते हैं, 2 का 2 नंबर हल करने जा रहा हूं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगते रह रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे x प्लस 1, फिर यहाँ है x माइनस 1 x प्लस 1, इस तरीका से दिया हो। तो आप देखिए ये दोनों को फिर क्या करिएगा, क्रॉस गुना करिएगा, तो बताइए एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू। तो देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना के रूप में पहले कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गुना के रूप में है कितना, x प्लस कितना 1। अब हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो x प्लस 1 है और गुना करना है x माइनस 1 से, x प्लस 1 है और गुना करना है x माइनस 1 से। तो आप बताइएगा इस दोनों को गुना करने में बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इसलिए इधर साइड में हम बताते हैं, या यही डायरेक्ट बताते हैं या इधर साइड में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुना करना है किससे, x प्लस 1 से। तो देखिए जब भी गुना कीजिएगा इसको इससे गुना कीजिएगा, पहले x वाले को तीनों वाले से, x से तीनों में गुना करिएगा, उसके बाद 1 से करना पड़ेगा, तो x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यों हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब x से x स्क्वायर में x से में गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से 1 में करेंगे तो प्लस क्या चीज
x हो जाएगा। फिर देखिए आपको 1 से इसमें करना पड़ेगा, फिर 1 से x में करना पड़ेगा, फिर 1 से 1 में करना पड़ेगा। तो 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वही रह जाता है x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x, फिर 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1। तो आप जान गए, इसका हल किए तो इतना के बराबर आया। तो यहाँ करिए x को x स्क्वायर से गुना तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x को माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस क्या चीज x हो जाएगा। फिर आप देखिए 1 से इसमें करना पड़ेगा तो 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर में, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x को 1 को फिर करेंगे माइनस x से तो माइनस x हो जाएगा, फिर 1 को प्लस 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। अब एक फार्मूला और बताए थे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो आपको बताना है a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपका a के जगह पर कितना है x स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतना का हल करके इतना रख सकते हैं मान, तो हाँ रख दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1। अब बताइएगा जब किसी ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस से दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, तब बाहर उसको निकालेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस से एक्स स्क्वायर में गुना तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस 1। आप बताइए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स है यहाँ पे माइनस एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा कितना एक्स क्यूब बचा माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1 बचा प्लस में, प्लस में 1 तो जोड़ देंगे कितना प्लस 2। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहा होगा। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वीडियो को रोक कर कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। तो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू दिया है 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 2 दिया, सॉरी यहाँ 1 है, तो दिखाइए कि 2a इक्वल टू कितना है 4a। तो ये सारणी के अंदर है, ये सारणी के अंदर है, ये सारणी के बाहर है। तो LHS बराबर हमको लाके दिखाना है क्या चीज RHS। LHS बराबर इतना बराबर लाके इतना दिखाना है। A का मान मालूम है, A का मान मालूम है, इसका भी A का मान मालूम है। तो अब LHS बराबर दिखाना है RHS। तो LHS से तो बताइए LHS से लेते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है 2a लेना, इसी का मान निकालना है 2a का मान। तो निकालते हैं LHS से। a बराबर दिया हुआ है आपका 1 4 2 2। तब बताइए 2a बराबर कितना होगा, 2a बराबर कितना होगा, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, सबको गुना कर देते हैं 2 से। तो यहाँ हो जाता है कितना 2 से गुना 1 में कितना 2, 2 से गुना तो कितना 4, 2 से गुना तो कितना 8, 2 से गुना तो कितना हो जाएगा 4। आपका हो गया ये। अब बताइए 2a बराबर इतना, तो यहाँ 2a सारणिक के अंदर चला गया, तो सारणिक का मान निकालना है 2a सारणिक का मान। तो बताइए 4 दूनी कितना होगा 8 माइनस 8 चौका कितना होगा 32। आपका आगे होगा 8 चौका 32। तो बताइए आपका आंसर 8 प्लस की संख्या ज्यादा है या माइनस की संख्या, तो माइनस की संख्या, तो माइनस का चिन्ह देंगे। कितना 8 से ज्यादा है 24 है। तो आपका आ गया LHS बराबर -24, LHS बराबर -24। अब चलते हैं RHS बराबर क्या चीज RHS बराबर। तो देखिए आपका a का मान दिया हुआ, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1 है, 4 है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो आपका निकालना है 4 मॉडुलस मतलब सारे डिटरमिनेंट्स a का मान। तो बताइए ये तो आपका क्या a का मान कितना दिया हुआ
ए का मान दिया 1 है, 4 है, 2 है, 2 है, इस तरीका से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना किसका मान है? निकालना मान 4a का। तो आप बताइए मॉडुलस a 4a बराबर, तो ये आपका ये 4 जो है 4 इसके बाहर दिया हुआ है। ठीक है, सारणी के क्या चीज दिया हुआ है? बाहर दिया हुआ है, तो हम सारणी के बाहर लिख दिए 4, तब 4 लिख दिए। आप बताइए क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा? क्रॉस गुना करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा, फिर होगा 4। आप बताइए प्लस की संख्या या ज्यादा माइनस की संख्या? तो माइनस की संख्या कितना है ज्यादा? 6, तो 6 गुना 4 करेंगे तो माइनस कितना? 24। तो आपका इधर भी माइनस 24 आया 2a का मान, इधर 4a का मान आया कितना? माइनस 24 है। तो LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों का मान क्या है, इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों का मान आया इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4। यदि a बराबर दिया हो 1 है, 0 है, 0 है, 0 1 0 1 2 4 हो तो दिखाइए कि 3 सारणी के अंदर है इक्वल टू 27 सारणी ए का मान। तो LHS बराबर आपको दिखाना क्या चाहिए? RHS, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। दिखाइए कि 3a बराबर कितना? 27 का मान। तो हम पहले LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, तो बताइए a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तब बताए यहाँ LHS में 3 है, सारणी के अंदर है, सारणी के अंदर है, 3a बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा, पहले क्या चीज करना पड़ेगा? गुना। तो 3 से गुना कर दीजिएगा सभी में, तो 3 से गुना 0 0, इसका भी 0, इसका 0, इसका 3, इसका 0, फिर इसका 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका आ गया। तो इसका मान निकालना है सारणिक का, इसका सारणिक का मान निकालना है। तो सारणिक का मान निकालने के लिए आपको घटाव झांप कर बोले थे निकालने के लिए, क्या चीज? झांप करके। जब भी सारणिक का मान निकालना रहे तो सबसे फर्स्ट वाले को यहाँ A11 से सूचित करते हैं, यहाँ A12 से, यहाँ A30। अब यहाँ बताइएगा ये दोनों जोड़ने के बाद 1 और 1 जोड़ते तो कितना आता? 2। सम संख्या आता था तो प्लस का चिन्ह, यहाँ देखिए विषम संख्या आएगा तो माइनस लेंगे, यहाँ सम है तो प्लस। तो आपको इस तरीका से याद रख लेना है, यहाँ लिखना नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद होगा ये फर्स्ट वाला को झांपते हैं तो प्लस का होता है, फर्स्ट को झांपते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट क्या कॉलम। 3 को झांप रहे हैं, 3 को पहला लिए तो इसके पहले झांपेंगे सामने और इसके सामने क्या दिखा? 3 6 0 12। तो आपका आ गया यहाँ 3 6 0 12। आप बताइए यहाँ पर किसको झांपे? 0 को झांपेंगे तो आगे क्या चीज? माइनस लगेगा। तो आप बताइए 0 को झांपेंगे, तो 0 को झांपेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 0 को सामने पहले झांप देंगे और इधर झांप देंगे, क्या दिख रहा है? 0 3 और 0 12। तो यहाँ लिख देंगे 0 3 0 12। आप बताइए इधर पट्टी झांप दिए, फिर इसको झांपेंगे, किसको झांपेंगे? इस तरीका 0 को, तो प्लस 0। आप बताइए इसको झांपे, इधर फर्स्ट है और इधर रो और कॉलम को झांप दिया, कितना दिखा? 0 3 3 6 0 3 3 6। तो आप इसका मान ज्ञात करना, आप इसका मान ज्ञात करना। 3 है तो ब्रैकेट 12 गुना 3 हो जाएगा 36। आप बताइए माइनस 0 गुना 6 करेंगे तो आपका 0। तो बताइए इधर 0 कितना आएगा? 0 से गुना करेंगे तो 0 कितना आएगा? 0 से गुना करेंगे तो 0, तो वहां छोड़ भी सकते हैं, आंसर इसका क्या आएगा? 0। तो आप बताइए 36 में 0 गया तो
आपका 36 ही बचेगा। 36 से 3 में गुना, तो यहाँ करेंगे तो 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 कितना 10, 108 आता है। LHS बराबर कितना आया 108। अब RHS बराबर चलते हैं, अब RHS बराबर चलते हैं, RHS बराबर, तो यहाँ क्या चीज बोल रहा है 27 सारणिक के अंदर कितना ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना मालूम है, ए का मान मेरा मालूम है कितना है 1 0 0 0 1 0 1 2 4 इस तरीका से। तो आपका मान ज्ञात करना है 27 ए सारणिक का, इसके अंदर है सारणिक। तो बताइए यहाँ पे निकालना है सारणिक के अंदर, तो ये दिया हुआ, तो 27 ए 20 हो गया यहाँ 27 इक्वल, तो 27 यहाँ देंगे। अब सारणिक यहाँ रहेगा, यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4, तो आप इसको गुना करेंगे 27 तो हो जाएगा, 27 तो आपका हो गया। तो आप 1 को झापेंगे, किसको झापेंगे 1 को झापेंगे, तो 1 को झापेंगे तो इसके सामने वाला क्या दिखा 1 2 0 4 1 2 0 4। तो आप बताइए यहाँ पे आप इसको झापे, इसको भी झापेंगे तो भी क्या जीरो गुना करना पड़ेगा, तो इसलिए उधर लास्ट में हम नहीं जाएंगे। आप देखिए 27 गुना, आप बताइए 1 है ब्रैकेट 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 0 गुना 2 0। अब बताए 27 फिर क्या है गुना, अब 4 में 0 गया तो 4, 4 को गुना 1 से कितना 4, गुना करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 8। तो LHS बराबर क्या आ रहा है RHS, दोनों का मान क्या है बराबर, तो आपका आंसर हो गया प्रूफ। ठीक है, वीडियो देखिए थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, कट नहीं रहा है कहीं, चलिए ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिए आराम आराम से समझा रहा हूं, अगर आराम आराम से समझिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार कम से कम देखा कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने और जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका देखिए आप क्या बोल रहा है सारणिक का मान ज्ञात करें, 5 नंबर में क्या बोल रहा है सारणिक का मान ज्ञात करें, लिख देते हैं हिंदी में, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सारणिक में दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इस सारणिक में मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम बताएं फर्स्ट में इधर चलते तो प्लस, इधर चलते तो माइनस, इधर चलते तो प्लस, फिर इधर चलते तो प्लस है तो माइनस तो प्लस। ये नियम याद रखिए, पहला लेते हैं तो प्लस, दूसरा लेते हैं माइनस, तीसरा लेते हैं तो प्लस। ठीक है, उसी तरह से इधर भी चलते हैं। तो आपको बताए थे बताने के लिए था ए इक्वल टू दिया हुआ है तो सारणिक ए का मान बताना है। ठीक है ना, तो ए का मान ज्ञात करना है, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको बताया सबसे पहले 3 को झापेंगे, 3 को झापेंगे तो क्या दिखेगा आपका 0 -1 -5 0, तो 0 दिखा, -1 दिखा, -5 दिखा, फिर 0 दिखा। फिर किसको लेंगे, अगर इस साइड चलना है तो इस साइड लीजिए, माइनस है, आपको क्या बताया इसका बारी आएगा तो माइनस लेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 1। अगर आप इधर चलते हैं, अगर आप इधर चलते हैं तो इधर और आसान होगा क्योंकि 0 गुना करना पड़ेगा तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो इधर ही चल देते हैं। तो 0 को झापना है, 0 को झापना है, क्या क्या चीज दिख रहा है -1 -2 -5 0, तो -1 -2 -5 0। ठीक है ना, आपका इस तरीका से दिखा। अब आपको अगर 3 को झापना है, किसको झापना है 3 को झापेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा -1 -2 0 -1, तो -1 -2 0 -1। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पर 3 है ब्रैकेट, 0 को गुना 0 से करेंगे तो आपका आएगा 0, -5 को गुना करेंगे -1 से, जब दोनों संख्या माइनस में रहे तो गुना करिएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा 5।
देखिए 0, फिर यहाँ 0 को गुना किसी संख्या से तो 0 हमेशा घटाओ, तो -5 को गुना करेंगे -2 से, जस्ट अभी बताया माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए +3, -1 गुना 1 करेंगे, अभी तुरंत जस्ट बताया माइनस माइनस गुना होता है क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। तो अब आपको बताना है यहाँ घटाना, हमेशा 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो अब आपका आंसर देखिए -0 में -5 घटेगा तो आपका आ जाएगा -5, -5 को गुना करिएगा 3 से तो माइनस कितना हो जाएगा 15। फिर 0 से किसी संख्या को घटाइए, वो जोड़ करके कुछ भी गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप बताइए 1 में से 0 को घटाइएगा तो आपका आएगा 1 से गुना करिएगा 3 में तो आपका आ गया 3। तो आप बताइए किसकी संख्या ज्यादा, प्लस की या माइनस की, माइनस की, तो माइनस आपका आ गया आंसर 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीका से क्वेश्चन हल कराया जाएगा। तो अब आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हल हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताने जा रहा हूँ, सारणिक 5 का सारणिक का मान दूसरा, तो आपको मिटाने जा रहा हूँ। वीडियो को रोक दीजिए, चलिए देखिए मिटा रहा हूँ। आपको वीडियो लेकर आए हैं 5.2 का अगला क्वेश्चन। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन, तब बताइए आपको बताना है इसका सारणिक। तो a का मान दिया है तो सारणिक a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सारणिक सबसे पहले 3 को झांपने के लिए आपको सिखाया है, तो सबसे पहले 3 को तो ऊपर वाला और लास्ट वाला झांप दीजिए। तो क्या दिखा, 1 दिखा, -2 दिखा, 3 दिखा, 1 दिखा। अब आपको झांपना है 1 को, तो यहाँ माइनस देंगे, इसको झांपेंगे, इसको झांप देंगे तो कितना दिखा, -4 दिखा, 5 दिखा, 3 दिखा, 1 दिखा। फिर 2 को झांपेंगे, यहाँ प्लस देंगे, 2 को झांपेंगे तो अब आपका देखिए -4 दिखा, 5 दिखा, 1 दिखा, -2 दिखा। तो आपको दिखा 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 इतना अच्छा से दिखा होगा। ठीक है, तो आपको दिखा होगा तो जरूर आप बना दीजिएगा 3। तो 1 को 1 से गुना तो 1 होगा, -3 को गुना करना है -2 से तो -6, माइनस पहले से आएगा तो +6 कर देगा। अब देखिए -1 है, 1 को -4 से गुना करेंगे तो -4 होगा, हमेशा घटा 5 दिया करेंगे गुना तो कितना होगा 15 होगा, +2, -2 को गुना -4 से तो +8 हो जाएगा, -4 गुना -2, जब दो संख्या आपस में माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। घटाओ 1 गुना 5 कितना होता है 5 होता है। तो आप आपका आंसर बताइएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 को गुना 3 से तो कितना आता है 21 आता है आपका। -4 और -15 है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -19 हो जाएगा, -19 को फिर -1 से गुना करेंगे तो +19 हो जाएगा। तो अब आपका देखिए 8 में से 5 गया तो कितना 3 को गुना 2 से तो प्लस हो जाएगा 6। आप सबको जोड़ दीजिएगा, 19 और 20 40 और 6 कितना हो जाएगा आपका आंसर 46 हो जाएगा। तो अब आपका 5 का 2 का आंसर प्राप्त हो गया। अब आपका 5 का 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। 5 का हो गया 3 नंबर। तो अब आपका 5 का 3 नंबर में क्वेश्चन है, 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, -3 है, 0 है। तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में तो सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले को झापेंगे, सबसे फर्स्ट वाले को क्या दिखेगा 0 दिखेगा, -3 दिखेगा, 3 दिखेगा, 0 दिखेगा। अब इसको झापेंगे, किसको -1 को, तो यहाँ तो पहले से माइनस है, अब माइनस आ रहा है तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो प्लस कर दिया तो इसको झापेंगे, इसके सामने वाला तो 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 0 दिखा। इसके सामने झापे तो इस तरीका से हो गया रो कॉलम, इस तरीका से दिखा। अब लास्ट वाला झापेंगे, यहाँ प्लस होता था लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो आपका माइनस कर देगा कितना 2। अब आपका देखिएगा इसको झापे और इसको झापे, क्या दिखा 1 दिखा, 2 दिखा, 0 और -3 दिखा।
तो अब आपको बताना है जीरो को किसी संख्या से गुना करके कुछ भी करेंगे तो आपका जीरो आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट जीरो। आप बताइए 1 है यहाँ, अब जीरो को किसी संख्या से गुना तो जीरो हो जाएगा, 3 को 2 से गुना तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2। इस तरीका से -3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा घटा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब आपको बताना 0 प्लस -6, 0 में से -6 घटेगा तो -6, -6 को 1 से गुना करेंगे तो -6। अब बताए -3 को गुना करेंगे -2 से, तो -3 को गुना करेंगे -2 से, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस। आप बताए माइनस माइनस गुना होता है प्लस, आप बताए +6 में से -6 जाएगा कितना आ जाएगा 0। आपका आंसर आ गया कितना का 5 का 3 नंबर आंसर, 5 का 3 का आंसर आ गया। तो आप लोग देखिए अब आपका आ रहा है 5 का 4 नंबर, तो आंसर देख लीजिएगा थोड़ा कितना आ रहा है 0 है, ठीक है। तो 5 का 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है, इसको मिटा देता है। 5 का 4 नंबर आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 3 है, -1 है, 2 है, -5 है, -2 है, -1 है, 0 है। अब इसका मान ज्ञात करना, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो बताइए a का मान दिया हुआ है तो सारणिक a का मान ज्ञात करने, सबसे फर्स्ट वाले को झांपेंगे 2 को, सबसे फर्स्ट वाले को क्या क्या चीज दिखा 2 दिखा, -5 दिखा, फिर उसके बाद क्या चीज दिख रहा है -1 दिख रहा है, उसके बाद देखिए 0 दिख रहा है। इस तरीका से आप किसको झांपेंगे 0 को, तो 0 को झांपेंगे तो 0 के सामने वाला को झांपेंगे तो आपको क्या दिख रहा है -1 -2 -5 0, लिख देंगे सॉरी। अब आपका आया इस 0 को झांपे तो -1 आया, -2 आया, -5 आया, 0 आया। तो इस तरीका से फिर 3 को झांपेंगे +3 को झांपेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले और सबसे लास्ट वाले ऊपर नीचे, तो -1 है, -2 है, 2 है, -1 है। इस तरीका से आप नोट कर लीजिएगा। अब आपका आंसर आसानी से आएगा, 0 को गुना 2 से तो 0, माइनस हमेशा -1 गुना -5 करेंगे तो +5, यहाँ पे हो जाएगा -0, फिर गुना 0 को किसी संख्या से तो 0, -5 गुना -2 तो माइनस होता है +10, तो आपका यहाँ +10 उतर गया, +3। अब आपका देखिए -1 गुना 1 करेंगे तो 1, और 2 गुने करेंगे -2 तो हो जाएगा -4, यहाँ माइनस पहले से प्लस हो जाएगा 4। अब आपका बताइए 0 में से -5 घटेगा नहीं, तो -5 होगा, -5 दूनी 2 -10। अब इस 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्या आएगा 0 आएगा। तो इधर 4 और 1 कितना होगा 5, 5 को गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस, 15 में से 10 घटा तो आपका आंसर आ गया कितना 5। अब आपका राइट आंसर हो गया कितना 5 हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 5 का हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। यदि a = दिया है, a दिया हुआ है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 हो तो मॉडुलस a सारणिक a का ज्ञात करें, सारणिक a का ज्ञात करें, सारणिक a ज्ञात कीजिए। तो सारणिक a का मान ज्ञात करना है आपको, सारणिक a का मान। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो सारणिक a का मान किस तरीका से ज्ञात होगा। तो अब आपका देखिए सारणिक a का मान ज्ञात करने के लिए 1 2 5 1 1 4 -2 -3 यहाँ हो जाएगा -9 हो जाएगा नहीं। तो आपको बताना है 1 को झांपेंगे, 1 को झांपेंगे तो 1 दिखेगा, देखिए इसके सामने वाला 1 दिखा, -3 4 -9 तो 1 -3
4 माइनस 9 हो गया। तो अब आपको झांपना है -2, झांप देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। तो आप इसको झांपेंगे तो क्या दिखेगा, 1 दिखा, -2 दिखा, 4 दिखा, -9 दिखा। तो 1 दिखा, -2 दिखा, 4 दिखा, -9 दिखा। तो अब आपको झांपना है 5 को झांपेंगे, 5 को झांप देंगे क्या दिखा, 1 दिखा, -2, 1 दिखा, -2 दिखा, फिर 1 दिखा, -3 दिखा। तो आपका इस तरीका से दिखा होगा, ठीक है ना। तो 1 को झांपे थे तो -9 गुना 1 कितना होगा, -9 होगा, घटा -3 गुना 4 करेंगे तो -12, माइनस पहले से +12 हो जाएगा, -2। फिर -9 गुना 1 करेंगे तो -9 होगा, -9 होगा। अब आपको बताना है 4 गुने -2 तो -8, पहले से माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 है, फिर -3 को 1 से तो -3 घटाओ, -2 को 1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा आपका इस तरीका से। तो अब आपको बताना है प्लस की संख्या या माइनस की संख्या ज्यादा, प्लस की। तो 9 में कितना जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 3 है तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस की संख्या ज्यादा या प्लस की, माइनस की संख्या कितना ज्यादा, -1 गुना कितना से करना, -2 से, तो +2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है या प्लस की संख्या ज्यादा, अब आपका माइनस की संख्या ज्यादा है, कितना ज्यादा, -1, तो 1 को गुना करेंगे 5 से तो आपका हो जाएगा -5। अब बताइए 3 और 2 5, 5 में से घटेगा 5 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपका छठा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए का मान कितना आ गया, 0। तो आप इसको मिटा देते हैं छठा क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। चलिए देखिए अब आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन में है x के मान ज्ञात कीजिए यदि, 1 नंबर में क्वेश्चन है 2 है, 5 है, 4 है, 1 है, इक्वल टू 2x, 4 है, 6 है, x है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताना है इधर भी सारणिक है और इधर भी सारणिक बराबर इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 5 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 बराबर, ये हो गया ब्रैकेट में। अब 2 गुना x है, 2x को x से गुना करेंगे 2x² माइनस 6 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। अब बताए 2 में से -20 जाएगा तो -18 इक्वल टू इधर बचा है 2x² माइनस 24, ठीक है। तो अब आपको बताना -18 है, माइनस इधर बराबर के उस पार कितना है, 24 है, तो इधर आ जाएगा तो +24 हो जाएगा, इधर बचेगा 2x²। अब बताइए प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस की संख्या से, कितना ज्यादा है, 6, तो इधर बचेगा 2x², x 2 से कट जाएगा 2 की या 6, x बराबर हो जाएगा x² बराबर 3। तो बताइए स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या चलेगा, रूट, तो x बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर √3 आंसर। अब आपका आंसर आ गया 7 का, 1 नंबर का आंसर आ गया। क्रॉस गुना किए घटा दिए, फिर क्रॉस गुना किए घटा दिए, माइनस में था इधर लाए तो प्लस में हो गया, घटाए तो 6, 2 तिया कट गया तो 6x² जब बराबर के उस पार जाता है तो रूट पे चढ़ जाता। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 के क्वेश्चन से डरना नहीं, बहुत इजी भी है तो हार्ड भी है, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन आ रहा है 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, इक्वल टू x है, 2x, 3 है, 5 है। इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ आपका 7 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो आपको उसी तरह से हल करना है, 5 को गुना 2 से करना है, 5 दूनी 10, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 इक्वल टू 5 को यहाँ गुना करेंगे कितना से, 5x माइनस 3 दूनी 6x। अब बताइए यहाँ पे आपका 10 माइनस 12 इक्वल टू, अब आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, इधर घटता तो कितना हो जाता, -2 हो जाता, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा आंसर। देखिए क्रॉस गुना किए घटाए तो इतना आया, फिर क्रॉस गुना 5 गुना x के 5x माइनस 3 दूनी 6x। अब बताए 10 में से -12 जाएगा तो -2 बच गया। अब 5x में माइनस 6x गया तो -x। अब माइनस माइनस बराबर के इस पार भी उस पार भी कैंसिल हो गया तो x बराबर 2 आ गया आंसर। अब आपका क्वेश्चन 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर या 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर तो बता दिए हैं। अब आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपका 8 नंबर में क्वेश्चन है, यदि x 18 2x हो तो इक्वल टू बराबर 6 18 2 6 हो तो x का मान बतावे, x का मान बतावे। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 6, बी नंबर में दिया हुआ है +/6, सी नंबर में दिया हुआ है -6, डी नंबर में दिया हुआ है 0। आपका डी नंबर में क्या दिया हुआ है 0, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का कितना मान होगा। तो अब आपको क्रॉस गुना करना है, x गुना x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, माइनस 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, बराबर इक्वल टू 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा 36, 18 को गुना करेंगे तो भी हो जाएगा 36। तो x² माइनस 36 बराबर 36 में 36 गया तो आपका 0, x² बराबर, ये माइनस रहता है जब भी उस पार जाता है कोई संख्या तो प्लस में हो जाता है। अब बताइए x² जब स्क्वायर जाता है बराबर के उस पार तो इस पर रूट चढ़ जाता है, तो x का मान 36 का वर्गमूल होता है 6। आप बोलिएगा कैसे होता है, तो आप आपका जानते होंगे 6 गुना 6 2 गो करते हैं तो 36 आता है, तो 2 गो रहता है गुना में तो 1 गो बाहर निकलता है, लेकिन शुद्ध मान इसका क्या होता है +/6। आपका आंसर हो गया कितना 36 का आंसर वर्गमूल 6। तो इस तरीका से आपका 4.1 खत्म हो रहा है चैप्टर। तो अब आपका चलेगा नेक्स्ट वीडियो आएगा 4.2 का, तो कल वीडियो को 4.2 को बनाकर सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को घर बैठे ज्ञान की प्राप्ति मिलते रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद।